हाय गाइस। अभी मैं डिस्कस करूंगा ट्राइकुलर प्लेनर शेप। पहले लीनियर शेप डिस्कस करी थी, तो अभी ये आसान हो जाना चाहिए क्योंकि आइडिया लग गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, तो BF3 हर्ट्ज कंपाउंड है। इसकी शेप ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा लोगों ने देख रखा होगा, या फिर और सबको पता ही होगा इसकी शेप क्या होती है। ट्राइकुलर प्लेनर होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। मतलब पेपर पे देखना और 3D में देखना थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि बी जो है मेरा वो सेंट्रल एटम है, ये रहा। फिर उसके बाद एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर होगा। ओके। अभी हमें ध्यान ये रखना है कि जो फ्लोरीन तो हो गया इधर, सेंट्रल एटम हमारा भी रखना है। इनके बीच में जो एंगल है ना, ये 120 डिग्री होता है। इधर भी 120 डिग्री होता है और इधर भी 120 डिग्री होता है। ओके। इसीलिए इसकी ज्योमेट्री, अब ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा कहीं पे, तो ट्रायंगल क्या है कि हम जस्ट टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ये इमेजिनरी लाइन है भाई। जो डॉटेड लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, और जो रेड, जो मतलब सॉलिड लाइन है, वो हमारी क्या है, बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ये रेड लाइन जो है बॉन्ड है। कौन सी रेड लाइन, इधर दिखा देता हूँ मैं। ये बॉन्ड है, एक्चुअल बॉन्ड जो बनता होगा बोरोन और फ्लोरीन के बीच में। ठीक है। तो इस तरह से शेप होती है। तो अब ये शेप ट्रायंगल तो विजुअलाइज हो गई। अभी इसे प्लेनर कैसे बोले, प्लेनर इन द सेंस इट्स प्लेन, और कुछ दिखेगी ऐसे, ये ऐसे। ये येलो बॉल इज बोरोन, और तीन ग्रीन बॉल जो है वो क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है। तो ये सारे के सारे किस एंगल पे हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। यहां से लेके यहां तक ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दूंगा ऐसे, तो वो एक ट्रायंगल दिखेगा। तो इसकी शेप हमें समझ में आ गई क्या होती है, ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा होगा इमेजिनरी लाइन से, और प्लेनर एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है। और अगर कोई तीसरा प्लेन, तो अब 3D में ऐसा देखने को मिलेगा, तो याद रखना। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि सपोज अगर बोरोन पे एक लोन पेयर आ गया और एक बॉन्ड चला गया, तो इसकी शेप क्या बनेगी। तो अगर सपोज जैसे कि ये दिया हुआ है, यहां से अगर मैं इस बॉन्ड को हटा देता हूं, तो ये एटम भी यहाँ, यहाँ से ये बॉन्ड चला जाएगा ना, यहाँ से फ्लोरीन गायब हो गया। और इसको भी हटा देते हैं, ट्रायंगल थोड़ी बनेगा अभी। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। तो अभी जो शेप दिख रही है मेरे पास, ये क्या है, ये बेंट शेप है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है। तो अगर इसके साथ एक लोन पेयर आ जाएगा, तो ये शेप कुछ ऐसे दिखेगी। अब इस चीज को इससे कैसे विजुअलाइज करेंगे, इसको हटा देते हैं ना, खत्म। ये क्या शेप है, स्ट्रक्चर ही टूट गया, कोई नहीं। ये कौन सी शेप है, बेंट शेप। तो अगर कभी भी ट्रायंगुलर प्लेनर में एक लोन पेयर आता है, तो उसकी शेप कैसी बन जाती है, बेंट। समझ में आया ना। ये अभी मेरे पास बेंट है, तो याद रखना है इसको। एक लोन पेयर आया तो शेप में डिस्टर्बेंस होने शुरू हो, क्योंकि भाई रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। जो लोन पेयर होगा इधर भी प्रेशर डालेगा, इधर भी प्रेशर डालेगा, रिपेल करेगा। ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है। तो आई होप समझ में आया ट्रायंगुलर और बाइप्लेनर। थैंक यू।